हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए थे। आशा करेंगे कि सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने करा दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और उसका कॉन्सेप्ट पर भी आप अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आपको बाकी में मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, इन दो चीज़ पे फोकस कीजिए और एक रिवीजन, तो फिर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन जो हमने आपको करा दिए थे वो हमने जो कराए थे आपको 2 तक कंप्लीट करा दिए थे। क्योंकि पहले प्रश्न में भी बच्चों 5 पार्ट थे, एक तरीके से 5 प्रश्न, और दूसरे सवाल में 6 पार्ट थे, एक तरीके से 6 प्रश्न। ये आपको हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 आपका चलने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है। देखिए 3 क्वेश्चन में बच्चों क्या है, यहाँ बच्चों हमें ये दिया है, क्या दिया है देखिए, समुच्चय दे रखा है बच्चों। एक क्या दे रखा है, समुच्चय। समुच्चय समुच्चय में एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चों, 1 से लेके 5 तक। 1 2 3 4 5 ये बच्चों एलिमेंट्स हैं। मैं ए कैप बी, एक तरीके से ये बच्चों जो है ना, ये एक तरीके से ये स्टार है, स्टार संक्रिया है बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन है बच्चों एक तरीके से। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी आप ले सकते हैं भाई। पीछे के सवालों में स्टार था, ठीक है, स्टार ना देके उसने अब ये सिंबल दे दिया है, तो सिंबल कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको संक्रिया बोलेंगे। ठीक है, एक तरीके से स्टार संक्रिया है ये। ठीक, तो वैसे इसे आई थिंक ये जिसका सिंबल है ये कैप जैसा है, ए कैप भी बोल सकते हैं। ये कैप यहाँ पर एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ए कैप बी बराबर निम्नतम ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी। मतलब जैसे पीछे के सवाल में होता था ना कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो इसी प्रकार ए कैप बी बराबर है निम्नतम ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी में जो निम्नतम है, मिनिमम है, न्यूनतम है, वो लेना है आपको। समझ में आया? चलिए तो आगे देखिए, आगे क्या है, द्वारा परिभाषित द्वयाधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी भी लिखिए, यानी संक्रिया सारणी बनानी है। अब संक्रिया सारणी कैसे बनाएंगे इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे के 2-3 प्रश्न सारणी बेस्ड ही हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करने वाले, ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पर एक्चुअली बच्चों क्या है, टेबल का आप कैसे बनाएंगे, टेबल का कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए एक्चुअली फिर से मैं एक बार सवाल समझा दूं। एक समुच्चय दे रखा है, 1 से लेकर 5 तक इसमें एलिमेंट हैं। ए कैप बी बराबर निम्नतम ए कॉमा बी, मतलब ए कैप बी मतलब है ए और बी को जब हम इससे ऑपरेट करेंगे, ए और बी को जब हम इससे ऑपरेट करेंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, उन दोनों में से जो न्यूनतम मान होगा वो लेना है और टेबल बनानी। तो देखिए टेबल कैसे बनाने वाले हैं, देखिए इस तरीके से बनाएंगे आप टेबल। टेबल पर फोकस कीजिएगा बस। देखिए ऑपरेशन क्या है हमारा, कैप। अब यहाँ पर 1 से लेके 5 तक नंबर है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 1 2 3 4 5, सही है। अब देखिए बच्चों, तो हमें किस तरीके से टेबल बनानी है, किस तरीके से ऑपरेट करना है। देखिए ए कैप बी बराबर निम्नतम ए कॉमा बी, मतलब ये हो गया कि आपको ए जो लेना है वो भी सी सेट में से लेना है,
बी जो लेना है वो भी सी सेट में से लेना है, और फिर उसको कैप स्टार बाइनरी ऑपरेशन द्वारा ऑपरेट करना है, और ऑपरेट करके जो आएंगे तो वैल्यू उनमें से जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो लेनी है। देखिए कैसे करेंगे, पहले 1 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, यानी इस 1 को इन सभी के साथ ऑपरेट करेंगे। फिर ऐसे 2 को करेंगे सभी के साथ ऑपरेट, 3 को करेंगे सभी के साथ ऑपरेट, 4 को करेंगे सभी के साथ ऑपरेट, एंड 5 को करेंगे सभी के साथ ऑपरेट। ठीक है, देखिए कैसे करने वाले हैं। देखिए 1 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे कैप संक्रिया से, तो क्या आएगा, देखिए 1 कैप 1, 1 कैप 1 बराबर क्या आएगा, न्यूनतम यानी निम्नतम 1,1, यही तो हो गया इसका मतलब भाई ए कैप बी मतलब निम्नतम a, b, तो 1 कैप 1 मतलब न्यूनतम 1,1। अब इन दोनों में न्यूनतम कौन है, छोटा कौन है, तो कोई सा ले लो, 1 ही है तो 1 आएगा। तो क्या आएगा 1, उसे आप लिख देंगे ये थोड़ा नंबर मैंने बच्चों यहाँ ना लिख के मुझे यहाँ लिखने थे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इसको इसके साथ ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा बच्चों 1, ठीक है। फिर इसको करेंगे आप इसके साथ ऑपरेट, 1 को आप करेंगे 2 के साथ, तो 1 कैप 2 बराबर 1,2, इन दोनों में छोटा कौन है 1, तो 1। 1 को 3 के साथ करेंगे 1 कैप 3 बराबर, तो 1,3, इन दोनों में छोटा कौन है कि 1। 1 को 4 के साथ तो 1,4, 1,4 में छोटा कौन है 1, तो 1। 1 को 5 के साथ 1,5, छोटा कौन है 1, तो 1 आएगा। इस तरीके से समझ में आपको कॉन्सेप्ट। पहले इस 1 को इन सभी के साथ ऑपरेट करना है कैप संक्रिया से, और जो न्यूनतम हो इन दोनों में वो लेके लिख देना है। ऐसे ही 2 को करिए आप 1 के साथ, 2 को 1 के साथ ऑपरेट करिए, तो 2,1 आएगा, 2 कैप 1, तो 2,1, और इन दोनों में न्यूनतम कौन है 1, तो 1 आएगा। 2 को 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 2 कैप 2 मतलब 2,2, इन दोनों में न्यूनतम कौन है तो 2 ले लो, तो 2 आएगा। 2,3 में न्यूनतम 2, 2,4 में न्यूनतम 2, 2,5 में न्यूनतम 2, इस तरीके से। फिर 3 को करिए, 3 को 1 के साथ, तो 3 कैप 1, तो 3,1, छोटा कौन है 1, तो 1 आएगा। 3 को 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 3,2, छोटा कौन है 2, तो 2 आएगा। छोटा मतलब न्यूनतम मान लेना है, इसमें कहा था ना a कैप b निम्नतम a, b, यानी a और b में जो न्यूनतम है छोटा है वो लेना है। ऐसे ही 3 को 3 के साथ तो 3 ही आएगा, 3 को 4 के साथ तो 3,4, छोटा कौन है 3, 3 को 5 के साथ तो 3,5, छोटा कौन है 3। ऐसे 4 को 1 के साथ छोटा कौन है 1, 4 को 2 के साथ छोटा कौन है 2, 4 को 3 के साथ छोटा कौन है 3, 4 को 4 के साथ छोटा कौन है 4, दोनों 4 4, एक कोई सा ले लो। 4 को 5 के साथ तो 4, ठीक है। ऐसे ही 5 को 1 के साथ करेंगे तो 1, जो कि छोटा 1 है। 5 को 2 के साथ तो दोनों में छोटा कौन है 2, 5 को 3 के साथ दोनों में छोटा कौन है 3, 5 को 4 के साथ दोनों में छोटा कौन है 4, 5 को 5 के साथ दोनों में से कोई सा ले लो 5, ठीक है। इस तरीके से आपको ये टेबल तैयार इसकी करनी थी, समझ में आया। तो इस भाषा को आप समझे क्या कह रही थी ये लैंग्वेज, किस तरीके से आपको इसको ऑपरेट करना था कि a कैप b का मतलब ये हो गया कि a और b को इस कैप संक्रिया से ऑपरेट इस प्रकार करना है कि a, b में जो न्यूनतम आए वो लेना है। तो ऐसे ही 5 तक के एलिमेंट थे, a और b के मान इसी सेट से लेना था, तो हमने ले लिए a और b के, तो बस इन सभी को हमने इस कैप संक्रिया से ऑपरेट किया। 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, भाई 1 सभी के साथ आएगा, ऐसे 2 सभी के साथ आएगा, 3 सभी के साथ आएगा, 4 सभी के साथ आएगा, 5 सभी के साथ आएगा, ठीक है। तो 1 को 1 के साथ ऑपरेट किया 1,1, और 1,1 में छोटा कौन है 1, तो 1 ले लिया। 1 को 2 के साथ ऑपरेट करेंगे 1,2, छोटा 1, 1 को 3 के साथ तो 1 छोटा, 1 को 4 के साथ तो 1 छोटा, 1 को 5 के साथ तो 1 छोटा। ऐसे ही फिर 2 को करो 1 के साथ, समझ में आ रहा है, यानी इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, ऐसे करना है, सही है। तो 2 को किया 1 के साथ, 2,1, छोटा कौन है 1, 2 को 2 के साथ छोटा कौन है, दोनों में से कोई से ले लो 2 ही आएगा। 2 को 3 के साथ छोटा कौन है 2, 2 को 4 के साथ छोटा कौन है 2, 2 को 5 के साथ छोटा कौन है 2।
ऐसे 3,1 1 आएगा, 3,2 2 आएगा, 3,3 3 आएगा, 3,4 3 आएगा, 3,5 3 आएगा। क्यों 3 आ रहा है आप समझ गए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये टेबल तैयार करनी थी इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आराम से आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, टेबल से संबंधित कई क्वेश्चन है बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आने वाले क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। अब चलिए पहला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के था, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिला है हमें, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब सा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या कहा है, इसमें बोल रहे हैं बच्चों कि समुच्चय दे रखा है बच्चों भाई, और समुच्चय में एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1,2 टेबल दे रखी है बच्चों। नीचे इसमें टेबल हमें बना के दी है, द्वारा परिभाषित द्वयाधारी स्टार पर विचार कीजिए और फाइंड आउट करनी है कुछ वैल्यूज बच्चों। एक 2 स्टार 3 ब्रैकेट में स्टार 4 तथा 2 स्टार ब्रैकेट में 3 स्टार 4 का मान निकालना है एक तो हमें। दूसरा पॉइंट में क्या कहा है, स्टार क्रम विनिमय है ये बताना है या नहीं है। और तीसरे पॉइंट में हमसे कहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 इसका मान हमें परिकलित करना है, और निम्न सारणी का प्रयोग करके, सारणी दे रखी है, सारणी बना लेते हैं बच्चों। सारणी हमें दे रखी है स्टार देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है, एंड 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 नहीं 1 2 1 2 1 हो गया, ठीक है। तीसरा 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 एंड 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 5 ठीक है, ये टेबल है बच्चों। तो देखिए अब हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला तो 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालने वाले हैं, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 के साथ ऑपरेट किया गया है, 2 को 3 के साथ। तो देखो कहाँ है 2 ये रहा, और इसको ऑपरेट किया गया है 3 के साथ, तो क्या आएगा, 2 को 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आने वाला है 1 ही तो आ रहा है भाई। सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम एक तरीके से हम ये कह सकते हैं 2 को 3 के साथ, तो 2 को 3 के साथ तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो गया 1, और फिर स्टार 4 अब 1 स्टार 4 का मतलब क्या है, 1 स्टार 4 यानी 1 को 4 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 को 4 के साथ तो आ रहा है 1 भाई, 1 को 4 के साथ तो क्या आ रहा है 1, तो 1 स्टार 4 मतलब 1 आंसर। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू, तो पहले 2 स्टार 3 का निकाला, 2 स्टार 3 मतलब 2 और 3 को ऑपरेट करेंगे तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इन दोनों की जगह क्या आ गया 1 आ गया। फिर स्टार का स्टार 4 का 4, और 1 स्टार 4 मतलब 1 को 4 के साथ ऑपरेट करो, 1 को 4 के साथ, तो 1 और 4 को ऑपरेट करेंगे तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 और 1 स्टार 4 मतलब 1 आ गया आंसर। इसकी वैल्यू ये आ गई, अब इसका मान निकालो। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 इसका मान कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए
तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो 3 स्टार 4 देखो क्या मिलेगा, 3 को 4 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 3 को करेंगे 4 के साथ तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो 2 स्टार तो ऐसे रहेगा 3 स्टार 4 मतलब 1, अब 2 स्टार 1 और 2 स्टार मतलब 2 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 2 स्टार 1 मतलब 1 आंसर। ठीक है, इस तरीके से मान हमें निकालने हैं। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, स्टार क्रम विनिमय है, तो स्टार क्रम विनिमय कब होगा, जब होगा जब ए स्टार बी बराबर आ जाए बी स्टार ए के, तो स्टार ए क्रम विनिमय होगा। ये पहला था बच्चों, है ना। तो स्टार क्रम विनिमय कब होगा, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए की वैल्यू लेनी है वो भी सी एलिमेंट से, बी की वैल्यू लेनी है वो भी सी एलिमेंट से, और सभी एलिमेंटों पर ये वाली बात सत्य होनी चाहिए। तो चेक करिए, यानी 1 को इन सब के साथ चेक करके देखो, 2 को इन सब के साथ चेक करके देखो, 3 को इन सब के साथ चेक करके देखो, फिर उनका उल्टा चेक करो। अगर बराबर आ रहा है तो क्रम विनिमय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक कर लो, देखो 1 को 1 के साथ कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और फिर उल्टा कर रहे हैं 1 इस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ तो 1, और इस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ तो भी 1। इस वाले 1 को 2 के साथ, यानी 1,2 चेक किया, 1 को 2 के साथ 1 स्टार 2 तो 1 आ रहा है, और 2 स्टार 1 करोगे तो 2 ये रहा 1 ये रहा, तब भी तो 1 आ रहा है। उल्टा करके देख लो आप, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो 1 स्टार 2 1 और 1 स्टार 1 1, 1 स्टार 2 1 और 2 स्टार 1 चेक करो, 1 स्टार 2 आ रहा है 1, 1 स्टार 2 आ रहा है, 1 स्टार 2 आ रहा है 1, और 2 स्टार 1 क्या आएगा, तो 2 स्टार 1 ये भी 1, तो बराबर आ रहा है ना, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर आ रहा है। और चेक करो 3 स्टार 4 चेक करके देखो, 3 स्टार 4 आ रहा है, 3 स्टार 4 आ रहा है 1, और 4 स्टार 3 देखना, 4 स्टार 3 कितना आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, देखो। तो यानी क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। और चेक कर लो एक आध दो जगह, कोई दिक्कत नहीं है। 4 स्टार 5 को चेक करो, 4 स्टार 5 तो क्या आ रहा है 1, और 5 स्टार 4 चेक करेंगे तो 5 स्टार 4 चेक करेंगे तब भी 1 आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हर केस पे बराबर आ रहा है, मतलब क्रम विनिमय है। और चेक कर लो शायद कोई एक ऐसा निकल आए जिसके लिए बराबर ना हो। अगर एक के लिए भी बराबर नहीं आया, अगर एक एग्जाम्पल भी इसमें ऐसा निकल आया जिसके लिए कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर नहीं आ रहा है, तभी ये जो है क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखिए और चेक कर लो एक आध यार, 1 को 2 के साथ 1, और 2 को 1 के साथ 1, 1 को 3 के साथ 1, 3 को 1 के साथ 1, और 4 को 4 के साथ 1, और फिर 4 को 4 के साथ तब भी 4 ही आएगा, और पहले भी 4 था। 5 को निकाला 2 के साथ 1, और 2 को 5 के साथ 1, 4 को 1 के साथ 1, 1 को 4 के साथ 1। अब कितने भी सब चेक कर लीजिए आप बारी बारी से, सब जगह क्या आएगा बराबर, मतलब सभी के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 में प्रत्येक ए बिलोंग्स टू, इसको सेट ए ले लो, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरे पार्ट में क्या करा है, इसका मान निकालना है हमें, यानी 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 इसका। तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या होता है, देखो इसमें 2 को 3 के साथ ऑपरेट किया गया है, 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 मतलब 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। और स्टार 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 मतलब 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 कितना आ रहा है, ये रहा 1। 4 को 5 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ रहा है 1, 4 स्टार 5 यानी 1 आ रहा है, तो 1। अब 1 स्टार 1 कितना आ रहा है, तो 1 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 1 आएगा, 1 स्टार 1 यानी 1 हो गया, तो 1 स्टार 1 यानी 1 आंसर। इस तरीके से आपको ये करने हैं। ठीक है, तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था इसका,
इसमें कैसे हमने इनकी वैल्यूज फाइंड की। तो बस आपको ऐसे ही समझते हुए करना है, क्वेश्चन आराम से बच्चों होते जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करें, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सवाल हार्ड नहीं है, तरीका बस पता होना चाहिए। सही है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब 5 की बात करते हैं। देखिए 5 में कहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय दे रखा है वही 1 से लेकर 5 तक, मैं एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश। अब के जो संक्रिया दे रखी है, संक्रिया देखिए कुछ भी हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, स्टार हो सकती है, थीटा हो सकती है, फाई हो सकती है, स्टार डैश हो सकती है, कुछ भी। तो संक्रिया कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर संक्रिया स्टार डैश है, तो द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश ए स्टार डैश बी बराबर ए और बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में जो परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी है बच्चों फिर से, और वो टेबल अभी जो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन 4 क्या उसके समान थी, ये चेक करना है। तो उसके समान टेबल आप अभी मैंने कहा थी देख लीजिएगा, और इसकी बनाऊंगा फिर देखिएगा सेम आए तो समान है, नहीं आए तो नहीं है, इसमें क्या बात है। ठीक, तो देखिए किस तरीके से हमें टेबल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमें सेट दे रखा है 5वें प्रश्न में, समुच्चय यानी ए ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये यहाँ से स्टार संक्रिया क्या है कि ए स्टार डैश बी बराबर ए व बी का एचसीएफ, जो ए और बी का एचसीएफ होगा ना वो टेबल के अंदर लिखना है। ठीक है, और प्रश्न 4 में जो टेबल बनी थी उसके समान बनेगी ये बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आएगी आपकी स्टार डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, ए स्टार डैश बी मीन्स ए और बी का एचसीएफ। तो ऐसे ही ए की वैल्यू भी सी एलिमेंट सेट से, बी की वैल्यू भी सी सेट से लो, तो 1 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे स्टार डैश संक्रिया से। तो 1 स्टार डैश 1 मतलब हो गया 1,1 का एचसीएफ। तो एक और एक का एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। तो 1 और 1 का एचसीएफ 1। ऐसे 1 को 2 के साथ ऑपरेट कीजिए, तो 1 स्टार डैश 2 मतलब 1 व 2 का एचसीएफ। तो 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। एचसीएफ तो आप निकाल लेते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सही है, बहुत निकाल लेंगे आपने 10th में, तो 1 ही आने वाला है। 1 को 3 के साथ ऑपरेट करेंगे और 1 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 को 4 के साथ ऑपरेट करेंगे, 1 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 को 5 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 1 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। समझ में आया? इस तरीके से टेबल बनानी है आपको। फिर 2 को ऑपरेट करिए 1 के साथ, तो 2 और 1 को ऑपरेट करेंगे स्टार डैश संक्रिया से, तो क्या आएगा, 2 और 1 का एचसीएफ 1, 2 और 2 का एचसीएफ 2, 2 और 3 का एचसीएफ 1। भाई 2 और 3 का एचसीएफ 1। एचसीएफ क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालना है वो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो 2 और 3 का एचसीएफ निकालना है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2 और 3 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो 1 ही तो ऐसी संख्या है जो 2 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी और 3 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। 2 और 4 का एचसीएफ, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 2 और 4 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो 2 और 4 को विभाजित 2 करेगा, तो 2 को भी करेगा, 4 को भी करेगा। ठीक है, 2 और 5 का एचसीएफ 1, 3 और 1 का एचसीएफ 1, 3 और 2 का एचसीएफ
1, 3 और 3 का HCF 3, 3 और 4 का HCF 1, 3 और 5 का HCF 1, 4 और 1 का HCF 1, 4 और 2 का HCF 2, 4 और 3 का HCF 1, 4 और 4 का HCF 4, 4 और 5 का HCF 1, 5 और 1 का HCF 1, 5 और 2 का HCF 1, 5 और 3 का HCF 1, 5 और 4 का HCF 1, 5 और 5 का HCF 5। इस तरीके से आपको HCF तो निकालना आना चाहिए। अब ऐसा ना हो आपको HCF ही निकालना नहीं आ रहा तो फिर बात गड़बड़ है बच्चों, ठीक है। HCF तो आपको यार आना चाहिए, बता पड़े आप HCF में गड़बड़ी कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी टेबल तैयार हो गई, सही है। अब क्या क्या पूछा देख लेते हैं एक बार और किताब में, ठीक है, जल्दी से। तो बच्चों किताब में हमसे साफ साफ कहा है, किताब में कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, कि ये एलिमेंट है A स्टार डैश संक्रिया है, A स्टार डैश B बराबर A और B का HCF द्वारा परिभाषित है, क्या स्टार डैश उपयुक्त तो प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो यस समान है। देखिए नहीं तो आप, मैं एक बार देख लेता हूँ, अभी जो हमने पीछे की थी टेबल वैसे आप रिप्ले करके देख लीजिएगा, मैंने तो मिटा दिया है लेकिन समान आएगी, ठीक है बच्चों। ये टेबल और जो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने टेबल कराई थी अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में, टेबल समान है। तो पूछा है हमसे कि ये टेबल और पिछली टेबल समान थी क्या, तो यस समान है, ठीक, आप लिख दीजिएगा समान होगी वैसे, ठीक है। आंसर में भी समान ही है और समान आएगी ही, तो आप मैच कीजिएगा जरूर समान ही आएगी, ठीक है। तो समझ में आया कैसे निकाले, ये मैंने सब कुछ निकालने का प्रोसेस, बस कुछ नहीं करना, जो ये बता रहा है ना वही काम करना है। ए को और बी को ऑपरेट करना है स्टार डैश संक्रिया से इस प्रकार कि ए और बी का जो HCF है वो क्या आए, जो भी आए वो यहाँ लिखना है। तो ए का मान भी यहीं से लेना है, बी का मान भी यहीं से लेना है, और सभी एलिमेंट का सभी के साथ ऑपरेट करना है। तो 1 को 1 के साथ ऑपरेट किया, 1 को 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। HCF क्या आया 1, ऐसे 2 को ऑपरेट किया, 3 को ऑपरेट किया, 4 को ऑपरेट किया एंड 5 को ऑपरेट किया। जो भी HCF आए वो टेबल बना दिया। और यहाँ पर आपको ये भी लिख देनी है कि उपर्युक्त सारणी प्रश्न संख्या 4 में दी गई सारणी के समान है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। देखा तो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो थे बच्चों वो बेस्ड ऑन टेबल थे। और टेबल किस तरीके से हमने ड्रॉ की, आपको करने से पहले पंगा लग रहा होगा यार क्या चक्कर है, कैसे सवाल है टेढ़े मेढ़े, तो पंगा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल थे बच्चों। बस आपको एक्चुअली क्या था कि पता नहीं था पहले करना क्या है, अब आपको मालूम पड़ गया तो कितना सिंपल हो गया। ऐसे ही आपको टेबल ड्रॉ करनी है। तो आपको ये नहीं जाना कि यार क्या टेबल क्या झंझट, नहीं, आपको सिर्फ जाना है, आपको जो सिर्फ फोकस करना है वो सिर्फ इस बात पे करना है। ये क्या कह रही है, जिस तरीके से आपको ये चला रही है वैसे ही चलिए, उसी तरीके से काम कीजिए, ठीक है। पहले क्या था कि A स्टार B क्या था, A कैप B क्या था कि A और B में का जो है जो न्यूनतम वैल्यू है वो दोनों में जो न्यूनतम है वो लो। अब क्या कह दिया इन दोनों का HCF लो, कभी कभी क्या देगा LCM लो, अब HCF क्या दिया, कभी क्या देगा इनका योग का आधा करके लिखो, तो कुछ भी आ सकता है यार, जो भी कह रहा है वही कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।